हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दुर्बलतम क्षारक है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प बी है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प सी है CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और विकल्प डी है ZnOH2 अर्थात जिंक हाइड्रोक्साइड। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न का हल करते हैं तथा दुर्बलतम क्षारक का पता लगाते हुए सही विकल्प का चुनाव तक पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा में हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो होता क्या है, बाएं से दाएं की ओर जाने पर अर्थात बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर जो है क्षारीय प्रकृति में कमी आती है। यदि हम इस प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं इनके आधार पर समझे तो जो है सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं अर्थात क्षारीय धातु होती हैं। इसी प्रकार इसमें जो है कैल्शियम दिया हुआ है जो कि क्षारीय मृदा धातु होती है अर्थात इसकी प्रकृति जो है क्षारीय मृदा धातु जैसी होती है, क्योंकि ये जो है वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु के वर्ग में पाया जाता है, इसलिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और जिंक जो है संक्रमण तत्व होता है, ब्लॉक डी में पाया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है अतः क्षारीयता या कहे तो क्षारीय प्रकृति घटती है। तो इस कारण से यदि हम देखें इनका जो है, तो हमने देखा कि वर्ग 1 में क्या पाया जाता है, इनमें से तो वर्ग 1 में पाया जाता है एक तो Na और जो है पोटेशियम। इसी प्रकार वर्ग 2 में पाया जाता है कैल्शियम तथा इस प्रकार इधर हम आने पर अर्थात आवर्त सारणी में दाएं की ओर बढ़ने पर हमें मिलता है जिंक। ठीक है, तो इस कारण से इधर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं क्षारीय प्रकृति इसकी घटेगी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ZnOH2 जो है इन सब में, ये जो चारों विकल्प आपको दिए हुए हैं इन सब में जो है सबसे दाईं ओर स्थापित होता है या दाईं ओर आवर्त सारणी में स्थित होता है। इस कारण से इसकी जो है क्षारीय प्रकृति इन सब में सबसे कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ZnOH2 है अर्थात जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये जो है दुर्बलतम क्षारक होगा। दुर्बलतम क्षार होगा। तो आइए विकल्प का चुनाव करते हैं। तो हमने देखा कि विकल्प डी में जो है सही उत्तर दिया हुआ है। दुर्बलतम क्षारक कौन है? ZnOH2। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।